यूपी में 59 विधानसभा सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान जुबानी जंग काफी तेज हो रही है। बीजेपी के सभी बड़े नेता मिशन 2022 के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और इन सभी मुद्दों पर न्यूज 8 के संवाददाता ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बुंदेलखंड की बलिदानी धरती पर चुनाव प्रचार चल रहा है। 59 सीटों पे मतदान होने वाला है और बस हम हवा में उड़ने वाले हैं और नेताओं के हवाई वादों पर चर्चा भी करने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर जिलों का नाम बदलते हैं, आप विपक्षियों का नाम ही बदल देते हैं। पहले आपने कहा कि नमाजवादी पार्टी है, अब आपने कहा कि समाप्तवादी पार्टी है। नाम बदलने की प्रचलन से कैसे यूपी का समर उठेगा? हालांकि हम हवा में तो उठ चुके हैं। देखिए, कर्म के नाम पर उनको जिन्नावादी और नमाजवादी और तुष्टीकरण करने वाली पार्टी कहा गया था, लेकिन जनता का जो संदेश मिल रहा है मुझे पूरे प्रदेश में, उसमें मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं तो जनता का संदेश लोगों तक पहुँचा रहा हूँ कि 10 मार्च के बाद सपा बसपा कांग्रेस को दूरबीन लेकर के लोग खोजेंगे, लेकिन मिलेगी नहीं, क्योंकि ये इसके बाद समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। सर, अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि 80 हमारा है, आप कहते हैं 60 हमारा है, तो 20 के अंतर में क्या मामला है? आप कहते हैं 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, वो कहते हैं 80 हमारा है। विपक्षी कहते हैं जो बचा हुआ 20 है वो मुस्लिम मतदाता है। ये विपक्ष के देखने का दृष्टिकोण है। मैंने ये कहा 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारा, बंटवारे में भी हमारा, और जो बंटवारे में वो 20% क्या 30% भी हो सकता है, 60% 90% हो सकता है, 60 में से 95% हो सकता है, 99% हो सकता है। बंटवारे में तो सब कुछ हमारा है। लेकिन 2019 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी की लहर थी, अभिनंदन वापस आ गए थे और पूरी तरह सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उस वक्त आपको 51% वोट मिले थे। इस बार 60 की उम्मीद कैसे कर रहे हैं? देखिए, उस समय सांपनाथ, नागनाथ, नेवलानाथ, सपा बसपा कांग्रेस लोकदल सब एक हो गए, लेकिन उसके बाद भी 51% वोट और 64 सांसद हमें मिले। लेकिन अब तो ये कोई यहाँ पड़ा कोई वहाँ पड़ा, इनका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भाजपा की ऐतिहासिक विजय, भाजपा गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय 2022 के चुनाव में भारी अंतर से हो रही है। अच्छा, आपने आने वाले समय की बात की, आपके तो नाम में ही केशव आता है। मथुरा की बात बहुत बार आप कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जो बचे हुए चरण हैं उसमें क्या उम्मीद लगाए? हालांकि मथुरा में चुनाव हो चुका है कृष्ण जन्मभूमि को लेकर और पूरे वृंदावन के विकास को। देखिए, अयोध्या, मथुरा, काशी, इन तीनों के जो हमारे जन्मभूमि पर विराजमान देवता हैं, भगवान राम के भक्त, भगवान शिव के भक्त, भगवान कृष्ण के भक्त, ये भक्तों में खुशी की लहर है, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन गया है और मथुरा वृंदावन का विकास शुरू हो गया। और अगर बात की जाए, आजकल एक बड़ा मुद्दा हिजाब का है। हिजाब को लेकर स्थिति क्या है? उत्तराखंड के चुनाव से पहले मौजूदा मुख्यमंत्री धामी ने कहा हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे, हिजाब नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या होगी चुनाव से इतर, जब अगर सरकार योगी की बनती है तो आपकी बनती है? भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा ही रहा है। जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा है, ये कोई नई बात नहीं। जैसे श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण, जैसे धारा 370 हटाना, जैसे कॉमन सिविल कोड, सबके लिए एक कानून का हमारा प्राविधान, सबके लिए, मतलब यह व्यवस्था तो पहले से ही भाजपा के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो अभी हिजाब का विषय भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी गैंग मिल करके इस तरह की चीज़ें उठाता है, दुनिया में भारत को बदनाम करने की साजिश रचता है, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, कौन से ऐसे इस्लामिक देश हैं मदरसों के अलावा जहाँ की बच्चियाँ, बच्चे हिजाब पहन करके जाने का काम करते हैं? भारतीय जनता पार्टी इस बात की पक्षधर है कि जो कॉलेज का यूनिफॉर्म है, कॉलेज अवधि में उसको पहने, कॉलेज की अवधि समाप्त होने के बाद जो इच्छा हो वो पहने, वो उनकी इच्छा है। लेकिन कॉलेज में हर माँ बाप भी चाहता है, बच्चे भी चाहते हैं, लेकिन ये क्या विधानसभा से कोई कानून भी पास हो सकता है? क्योंकि यहाँ समानता का सवाल है। यूनिफॉर्म का अर्थ है कि सब समान दिखे, जाति धर्म के बीच में कोई मतभेद ना हो, कोई अंतर ना हो। देखिए, सामान्य नागरिक संहिता, मैंने कहा, ये तो हमारे मुद्दों में से एक है। और हिजाब को लेकर का मुझे कानून बनाने की आवश्यकता नहीं लगती है। जब चुनाव आएगा इस तरह के मुद्दे आते हैं, जैसे सीए का आया, जैसे किसान आंदोलन आया, वैसे अब यूपी में बीजेपी को रोक ले, शायद दिल्ली का रास्ता बन जाए।
लेकिन उनको हाथ में निराशा ही हाथ लगेगी। जब सोच गंदी होगी तो लक्ष्य बड़ा हासिल नहीं हो सकता है। और भाजपा अच्छी सोच से अच्छा लक्ष्य हासिल करती है और जब सत्ता में आती है तो सेवा करती है। लक्ष्य में 300 पार ही है या करहल की जीत भी है? क्योंकि करहल पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं पर्चा भर के जा रहा हूँ, वापस नहीं आऊँगा, जनता जिता देगी। अब पूरा परिवार साथ में है, शिवपाल भी है, पिताजी मुलायम सिंह नहीं है। वहाँ चुनाव हार रहे हैं, वहाँ कमल खिल रहा है। और केवल करहल नहीं, मैनपुरी की चारों सीटों में खिल रहा है। जैसे बदायूं को, कन्नौज को, फिरोजाबाद को, इटावा को ये अपनी जागीर समझते थे, वैसे मैनपुरी को भी समझते हैं। इस बार मैनपुरी की जनता उनको बताना चाहती है कि ये समाजवादी पार्टी के गुंडों का गढ़ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का किला है। सर, हम बुंदेलखंड में एक बार बाहर दिखाइए कि हरा भरा है फिलहाल, लेकिन गर्मियों में पानी की समस्या होती है, रोड की समस्या है। हालांकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, आपका मंत्रालय भी पीडब्ल्यूडी रहा है, रोड के लिहाज से, विकास के लिहाज से किस तरह से वोट मांगेंगे, क्या रिपोर्ट कार्ड? देखिए, सपा बसपा कांग्रेस आती थी तो पानी के लिए त्राहिमाम होता था, पीने के पानी के लिए भी और खेतों के लिए पानी को लेकर के भी समस्या ही समस्या रहती थी। लेकिन जब से भाजपा की सरकार देश और प्रदेश में आई है, बुंदेलखंड न प्यासा है न खेत सूखे हैं और यहाँ विकास की बयार है। चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे सुरक्षा हो, हर क्षेत्र में डेवलप हो रहे हैं। लेकिन जब विकास के नाम पे चुनाव होता है, अखिलेश और प्रियंका भी कहते हैं कि विकास करके दिखाएंगे, तो ध्रुवीकरण कैसे हो जाता है? क्योंकि जिन्ना की भी बात आती है, पाकिस्तान की भी बात आती है, चीन को लेकर सवाल क्यों नहीं होता, ये भी बात आती है। देखिए, विकास जिसने किया हो वो कहे कि हम विकास करेंगे, तब तो लोग बात मान लें। विकास की जगह बदले में गुंडागर्दी मिला, बदले में दंगा मिला, बदले में लोगों को अपहरण मिला, बदले में बेटियों, बहुओं, महिलाओं की इज्जत तार तार की गई। तो उनका इतिहास ऐसा है कि लोग भूल नहीं सकते। इसलिए हर व्यक्ति जानता है कि भाजपा है तो सुरक्षा है, सपा बसपा कांग्रेस है तो खतरा ही खतरा है। भाजपा सुरक्षा और विकास, इन दोनों एजेंडे के तहत चुनाव जीतने की राह पर है। बुंदेलों की धरती पर हम मौजूद हैं। चंद दिनों के बाद 20 तारीख को यहाँ पर मतदान भी होगा। विकास की बयार कितनी बही, कितनी नहीं, ये जनता को तय करना है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। वही तय करेगी कि दशकों का इतिहास बदलने के बाद क्या दोबारा एक पार्टी रिपीट कर सकती है या इतिहास को दोहराया जाएगा और परिवर्तन की बयार बहेगी। जनता जनार्दन है, लिहाजा अगर आप उत्तर प्रदेश की 59 सीटों में रहते हैं तो मतदान में भाग ज़रूर लीजिए और अपने पसंद के नेता, उम्मीदवार और सरकार को चुनिए। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, बुंदेलखंड।